उन्होंने भाजपा को भी ख़त्म कर दिया है। तो ये मैं समझता भाजपा के लिए भी दुर्भाग्य है कि माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो अब गारंटी दे रहे हैं तो वो पार्टी से भी बड़े हो गए। आजम खान साहब हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, हमारे नेता हैं। ये चुनाव विकास और विनाश की लड़ाई है। अगर नौजवान भी नौकरी अपने मांगने गया तो उसको क्या मिला? लाठी। किसान अपनी मांगों को लेकर के गया, उसको क्या मिला? गोले। बम मिले, गोले मिले। 8-10 साल पूरे हो गए हैं। मैं पूछ रहा हूँ, बताएं कि यही रामपुर लोकसभा में, रामपुर जिले में एक भी अपना विकास का काम बता दें उन्होंने क्या किया। एक स्कूल खोला हो, एक हॉस्पिटल खोला हो। रामपुर की धरती पर और रामपुर की सियासत जो अपने में ही बहुत ही बड़ी बात कहती है। एक वो वक्त था जो ये नवाबों के लिए जाना जाता था, लेकिन एक वो दौर आया जब सपा का गढ़ ये बन गया और लगातार यहाँ पर आजम खान ने अपनी धाक जमाई। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो आज हम उस चुनावी चौपाल को लगाए हैं और यहाँ पर बैठी हर उस जनता से, हर उस कार्यकर्ता से बात करेंगे और रामपुर की वो सियासी मिजाज को भी जानने का कोशिश भी करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार सपा की उत्पत्ति के लिए कहीं ना कहीं रामपुर को एक सबसे मजबूत जड़ कहा जाता है, जहां से सपा की ने एक अपनी लहर को आगे बढ़ाया। तो आइए जनता से बात करते हैं और उसके साथ कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि किस तरीके से चुनावी माहौल को वो देख रहे हैं, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और उसके बाद क्या कुछ माहौल रामपुर का कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है अभी। जी, रामपुर में एक ऐसा कैंडिडेट दिया है समाजवादी पार्टी गठबंधन ने कि वो निर्विवाद है, ना किसी नेता को कोई एतराज़ है, ना पब्लिक को कोई एतराज़ है और बम्पर एक तरफा उनको वोटिंग हुई है और बहुत वोटों से जीतने वाले हैं। महबूबुल्लाह साहब, इमाम साहब बहुत वोटों से जीतेंगे। पब्लिक ने बहुत अच्छी तरीके से वोटिंग की है और बड़े शांति के साथ मतदान हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, मतदान की प्रक्रिया की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं रामपुर की सियासत की, जो एक वक्त पे आजम खान का गढ़ कहा जाता था, लेकिन उपचुनाव के बाद यहाँ पर भाजपा ने अपना परचम लहराया। तो क्या कुछ देख रहे हैं कि भाजपा ने जो सेंध मारी है, इस बार क्या परिवर्तन हो सकता है? इस बार परिवर्तन है पूरा। वो उपचुनाव थे, उपचुनाव में तो सत्ता का होता, उसमें लोगों ने 26% वोटिंग हुई, वोट पड़ा नहीं समाजवादी का। अब लोगों ने खुल के अपने वोटिंग की है और उसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। काफ़ी लाखों वोटों से जीतने वाले हैं इमाम साहब। तो देखिए, यहाँ पर लाखों वोटों की बात होती हुई नजर आ रही है। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि युवा वर्ग का हस्तक्षेप होना बेहद ही ज़रूरी है इन लोकतंत्र के महापर्व में। और अगर बात हम रामपुर की सियासत को देखें तो युवा कैसे दिखता है? रामपुर ही नहीं, पूरे देश में आज युवा बेरोजगार है, परेशान है और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो युवाओं के रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, चाहे छात्रों की बात हो, यहाँ पेपर लीक हुआ जा रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, चाहे 69 अभी चाहे यूपी पुलिस भर्ती घोटाले का मामला रहा हो, चाहे आरओ परीक्षा भर्ती का मामला रहा हो, हर मामले में सरकार विफल रही है और छात्र और युवा जाग चुका है और युवाओं का आक्रोश मतदान के रूप में दिखाई देगा। और 4 जून, आने वाली 4 जून को रामपुर ही नहीं पूरे देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। युवा हैं आप, इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक तरफ 400 पार की गारंटी की बात हो रही है, मोदी गारंटी की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ अगर जो विपक्ष जो एकजुट हुआ है वो लगातार लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा है, तो कैसे देख रहे हैं सारी चीजों? बिल्कुल, लोकतंत्र बचाने का मामला है ही है। आप चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को देख लीजिए, आप जिस तरीके से मामले उठ के आ रहे हैं। जो भी नेता जो है विपक्ष में जो खड़ा होता है, सत्ता के विरोध में जो बातें करता है, उसके घर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ाए जाते हैं। तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? ठीक है, ईडी सीबीआई की बात हो रही है। मैं और लोगों से जानना चाहूंगी, क्या आप भी यही सोचते हैं कि जिन्होंने मतलब कि सत्ता का इतना तानाशाही कि ईडी सीबीआई जो है आमतौर पर विपक्ष के घर पे छापा मार रही है? जी, विपक्ष के जो हम लोग जो चुनाव लड़ा रहे थे, उन लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया पूरी तरह से और उन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा करके परेशान किया गया और उन लोगों को उनका उत्पीड़न किया गया। ठीक है, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो हमारे साथ एक वो हस्ती भी है जिसने आजम खान के गढ़ में
उनको पहली बार हराया था 1996 की बात करी जाए। अफरोज़ यहाँ पर मौजूद हैं जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अफरोज़ जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से एक इंडिया अलायंस तैयार हुआ, चूँकि आप कांग्रेस पार्टी से भी आते हैं, और आज का जो चुनाव हुआ है इसमें क्यों इतना ज़रूरी था कि इंडिया अलायंस का गठबंधन होकर के भाजपा के सामने खड़ा होना? देखिए, आज हमारा संविधान ही खतरे में था। आने वाले वक्त में जमहूरियत भी यानी डेमोक्रेसी भी देश से ख़त्म हो जाती, तानाशाही शुरू हो गई है। तो इस वजह से जितने भी सेकुलर पार्टीज़ थी उन्होंने अपने हितों को एक तरफ दरकिनार रख के एक महागठबंधन बनाया कि किसी भी तरीके से तानाशाही हमारे देश के लिए हानिकारक है। तो ये सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं। एक तरफ गठबंधन बात करता है बेरोजगारी महंगाई की, तो दूसरी तरफ बात होती है मोदी गारंटी की। क्या लगता है, क्या गारंटी ही सब कुछ है? देखिए, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गारंटी जो होती है या मैनिफेस्टो होता है पार्टी का होता है, भाजपा का मैनिफेस्टो हो या कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो या समाजवादी पार्टी का। अब किसी इंडिविजुअल की गारंटी का मतलब उन्होंने भाजपा को भी ख़त्म कर दिया है। जी। तो ये मैं समझता हूँ भाजपा के लिए भी दुर्भाग्य है कि माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो अब गारंटी दे रहे हैं तो वो पार्टी से भी बड़े हो गए। तो मैं समझता हूँ ये जो है दुर्भाग्य की बात है और उनके पार्टी भी गिरावट की तरफ जा रही है, उसी दौर में जा रही है जैसे 2 सीटों पे आन के टक गई थी। बिल्कुल। आपसे अगर मैं जानना चाहूँगी तो किस तरीके से, क्योंकि बात की जाए तो सपा को लेकर के कहा गया और रामपुर की सियासत को लेकर के कहा गया, ये भाजपा वर्सेस सपा नहीं बल्कि अखिलेश वर्सेस आजम खान की लड़ाई इस धरती पर देखी गई। क्या ऐसा कुछ है? ये किसने कह दिया? अखिलेश जी, आजम खान साहब हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, हमारे नेता हैं। ये चुनाव विकास और विनाश की लड़ाई है। ये चुनाव विकास और विनाश का चुनाव था। तो ये फिरका परस्ताकतों के खिलाफ चुनाव था, जो सिर्फ बांटने का काम करते हैं, सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं। मंदिर, मस्जिद, अजान, नमाज यही सब करते हैं, कोई विकास का काम नहीं करते हैं। अगर नौजवान भी नौकरी अपने मांगने गया तो उसको क्या मिला? लाठी। किसान अपनी मांगों को लेकर के गया, उसको क्या मिला? गोले। बम मिले, गोले मिले। वो तो कहते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। कहाँ का गुंडा राज, कहाँ का खत्म कर गुंडा दिया? राज खत्म हो गया जी। सिर्फ उन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का विनाश किया है, कोई गुंडा राज नहीं खत्म किया है। आज 10 साल पूरे हो गए हैं, मैं पूछ रहा हूँ बताएं कि यही रामपुर लोकसभा में, रामपुर ज़िले में एक भी अपना विकास का काम बता दें उन्होंने क्या किया। एक स्कूल खोला हो, एक हॉस्पिटल खोला हो, कुछ बता देना उन्होंने क्या किया। किसानों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया, किसको रोजगार दिया, बताएं ना। वो तो अपनी कानून व्यवस्था की बड़ी तूती बोला करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में बड़ी तूती बोलती है। उनके पास कुछ नहीं है सिर्फ बांटने के सिवा, जुमलेबाजी। 2014 के चुनाव में 15 लाख आ रहे थे, कहाँ चले गए 15 लाख? बाद में अमित शाह ने कहा ये तो जुमला है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, वो तो अपना बोल ही रहे हैं, बोलते रहेंगे। तो आने वाला 4 जून पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी हटने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। रामपुर की जनता ने तय कर दिया है कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी यहाँ से सांसद होने जा रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी के 2 सवाल मैं यहाँ पर लूंगी, आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये ऐसे पहली बार रामपुर में चुनाव हैं जो 45 साल बाद हो रहे हैं, जहां आजम खान का इसमें हस्तक्षेप नहीं है। इसको लेकर के बड़ा सियासी घमासान खेला जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हस्तक्षेप क्यों नहीं है उनका? वो अभी जेल में बंद हैं। जी। थोड़ा प्रशासन द्वारा उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने, आप देखिए रामपुर में आप घुसिए, कितना विकास किया आपने। मेरे ख्याल से ऐसा शहर देखा नहीं होगा। जी। बहुत कम वक्त में उन्होंने एक बहुत अच्छा शहर दिया है, रामपुर वासियों को बहुत कुछ दिया है और उनका हमें पूरा समर्थन था। ये कौन कह रहा है कि उनका समर्थन नहीं है? उनका पूरा समर्थन हमारे साथ रहा है। और समाजवादी एक परिवार है। अब परिवार में देखिए मतभेद होते हैं। हम 5 भाई हैं, हम पाँचों भाई की राय सबकी एक से नहीं हो सकती। अगर मेरे पास गद्दी है, मैं घर में बड़ा हूँ, तो मेरा छोटा भाई अगर मुझसे डिमांड कर रहा है तो हो सकता है कि मुझे थोड़ी नाराज़गी होगी, तो वो नाराज़गी है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग हैं। अभी आपने देखा होगा बसपा वालों ने उनके कुछ नारे लगा दिए थे, तो उसमें जो है खंडन किया हमारे जिलाध्यक्ष जी ने। तो ये खाली एक रूमर्स है कि जी आपस में मतभेद हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी एक परिवार है
इसके सुप्रीमो अखिलेश यादव जी हैं, उनके मार्गदर्शन में सारे काम होते हैं। कोई भी काम उनके मार्गदर्शन के बिना नहीं होता है और कोई भी पार्टी का नेता ऐसा नहीं है कि उनके फैसले के खिलाफ जाएगा। तो जो मौलाना मुहिब्बुल्लाह साहब को यहाँ पर भेजा गया था फाइनल करके, वो एक सुप्रीमो डिसीजन था और मशवरे के बाद भेजा गया था। तो उसमें ऐसा कोई किसी को एतराज़ नहीं है। अब बाकी मैंने आपको बता दिया, नाराज़गी तो हर जगह होती है। हाँ। मैडम, मैं एक हमारे जो प्रशासन में रहे डीएम साहब, एसपी साहब, उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया गया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब निष्पक्ष तरीके से इस बार का चुनावी संगम को देख जी, पाए। निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है और डीएम साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ में, और हमारे जो जिले के एसएसपी हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, फिर इस चर्चा को खत्म करेंगे। ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि जिस रामपुर की धरती पर आजम खान की तूती बोलती थी, वो कहीं ना कहीं सिमटती जा रही है, इसका कारण क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन देखिए जो आप पूछना चाह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी जो है हमारे ऐसे हैं, वो फ्रेश चेहरा आया था यहाँ, जिसकी वजह से लोग एक तरफा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने समर्थन इनका किया है, क्योंकि ये मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं और नफरत वालों की यहाँ से छुट्टी होने वाली है। जी ठीक है, तो देखिए चुनावी माहौल का आगाज है और उसी के साथ में अगर बात की जाए तो इस चुनावी चौपाल में हर किसी ने अपनी बात रखी, लेकिन रामपुर की सियासत में जो बदलाव को देखा गया, रामपुर की सियासत में जो उथल पुथल देखी गई, जिस चीज़ की मौसमी गर्माहट को देखा गया, लेकिन उस बीच यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता किस तरीके से इस को और दूसरी तरफ दिशा की ओर लेता जाते हुए दिखे हैं, तो वो साफ तौर पर दिखता जा रहा है। और यकीनन ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर आउट भी करती हुई नजर आती है कि ये चुनावी माहौल है और जब लोकसभा 2024 की बात हो तो देखने वाला विषय है, क्योंकि एक तरफ 400 पार का नारा है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र बचाने की बात कही गई है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।